अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी को हम कहते हैं कि वो है पैसिव वॉइस। इन दोनों को बताने से पहले मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक जुमला लिखता हूँ मैं। शी कुक्स द मील हरसेल्फ। वो खाना खुद पकाती है। तो सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो एक्शन करे, और ऑब्जेक्ट उसको हम कहते हैं कि जो सोर्स ऑफ एक्शन हो, और वर्ब हम एक्शन को कहते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, सोर्स क्या है एक्शन का, मील। ठीक है। और एक्शन क्या हो रहा है? पका रही है खाना, कुक्स। तो टेंसेस से पहले इन तीनों चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टेंसेस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस टेंस उनको कहते हैं कि जिनमें सब्जेक्ट मौजूद हो और वो शुरू में हो। मिसाल के तौर पर दे हेल्प द पुअर। वो गरीबों की मदद करते हैं। देखें इसमें, आप देखें इसमें सब्जेक्ट शुरू में है, दे, वो। ठीक है, वो गरीबों की मदद करते हैं। तो इसी तरह से जितने भी एक्टिव वॉइस टेंसेस होते हैं, इनमें कंडीशन ये होती है कि इनमें सब्जेक्ट मौजूद होता है और वो शुरू में होता है। और जबकि पैसिव वॉइस टेंस में दो सूरतें होती हैं। पहली तो सब्जेक्ट ही नहीं होता, और दूसरी अगर सब्जेक्ट हो तो वो वर्ब के बाद होता है। पैसिव वॉइस में हम वर्ब को ना हाईलाइट करते हैं, उस पर ज़ोर देते हैं। पैसिव वॉइस टेंस में हम वर्ब पर ज़ोर देते हैं। मिसाल के तौर पे द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम। इसमें देखें सब्जेक्ट तो मौजूद है, लेकिन वो सब्जेक्ट हेल्प के बाद आ रहा है। तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में अव्वल तो होता नहीं, अगर हो भी तो वो वर्ब के बाद आता है। अब दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं पैसिव वॉइस में। आ कॉफ़ी इज़ मेड। ठीक है, इसमें देखें वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, कॉफ़ी बनाने वाले का नाम ही नहीं है। तो इस किस्म के टेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। बुनियादी तौर पर टेंसेस तीन ज़मानों पर मुश्तमिल होते हैं। पहले को हम पहला हमारा होता है प्रेजेंट, यानी कि मौजूदा
और फिर इसके बाद होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं पास्ट, और फिर हम एक और ज़माने को डिस्कस करते हैं, वो होता है हमारा फ्यूचर। इन 3 ज़मानों में ही हम टेंसेस को डिस्कस करते हैं। और हर ज़माने के बारे में हम 4 चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं टेंसेस में: इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यू। इंडेफिनेट उसको कहते हैं कि कोई काम या एक्शन हुआ हो, अगर वो पास्ट में हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनेट, अगर वो प्रेजेंट में हुआ है तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, या अगर फ्यूचर में होगा तो उसको कहेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनेट। लेकिन अगर कोई काम जारी है तो उसको, कोई काम या कोई भी एक्शन अगर जारी है तो उसको हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस। अगर वो पास्ट में हुआ है तो उसको कहेंगे पास्ट कॉन्टीन्यू, अगर वो फ्यूचर में हुआ होगा तो उसको कहेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, अगर प्रेजेंट में हुआ होगा तो उसको कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं जब कोई एक्शन या काम मुकम्मल हो चुका हो, अगर कोई एक्शन या काम पास्ट में मुकम्मल हुआ तो उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगर कोई काम प्रेजेंट में हुआ तो उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, अगर कोई काम फ्यूचर में मुकम्मल होता है तो उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। जबकि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस उसको हम कहते हैं जब कोई काम एक मखसूस वक़्त पर शुरू हो और वो अब भी जारी हो, तो उस टेंस को हम कहेंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी तरह अगर ये पास्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, अगर फ्यूचर में होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इनके बारे में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट ये सब कुछ हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।